हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश फिर से स्वागत करता हूं क्रेस्ट फोरम के इस क्रैश कोर्स का। आज मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। ये पहला वीडियो है मेरा इंट्रोडक्शन को लेके। इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया था वो रणनीति पे दिया था, और रणनीति क्या बनानी है आपने। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, इससे पहला वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको पुराने पेपर से जुड़े किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं वो बताए हैं। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि उन टॉपिक्स को देखिए। अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले उन टॉपिक्स को जाके एक बार देख लो। वो टॉपिक बिल्कुल मिस नहीं होने चाहिए। जिस हिसाब से यूपीपीसीएल ने डेज दिए हुए हैं, अपनी तारीख दी हुई है, तो तारीख जो है वो अगस्त उन्होंने सेकंड वीक बोली है। ठीक है, सेकंड वीक मोटा माटी लगभग 10 तारीख मैं मान के चल रहा हूँ। आज अगर मैं देखूँ तो मैं लेक्चर जब डाल रहा हूँ 19 तारीख है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोगों के पास जुलाई पूरा लगभग 30-31 दिन जुलाई के हैं और 10 दिन जून के हैं। फिर बाकी बचे 10 दिन उधर क्या कहते हैं अगस्त के हो जाएंगे। लगभग 50 दिन का टाइम हम लोगों के पास है और क्रैश कोर्स हम लोग चालू कर रहे हैं TG2 के लिए, जो कि 2020 वैकेंसी के लिए हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से ये क्रैश कोर्स मैं चलाऊंगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो मैंने आप लोगों को एक रिकमेंडेशन, एक सलाह देनी है, वो ये देनी है कि प्लीज आप लोग सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी है। मैं आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब पर, फेसबुक पर टाइम, व्हाट्सएप पे टाइम खराब करने की बजाय प्लीज़ आप 3 से 4 घंटे मिनिमम बोल रहा हूँ अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दीजिए। इसमें कई पहलू निकल के आते हैं। कुछ बच्चे जॉब वाले होते हैं, कुछ बच्चे वो हैं जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे थे, कुछ बच्चे वो हैं जो इंस्टीट्यूट में अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं, कुछ बच्चों का कोर्स भी पूरा नहीं है। ऐसे सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि देखो क्रैश कोर्स में हम लोग कम समय में वो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हैं जो पेपर में आने ही आने हैं। समय ज़्यादा नहीं होता। देखो, कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, पर जो लास्ट के 2 या 3 महीने होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप खुद समझिए, धोनी अपने आप में एक बहुत अच्छा फिनिशर है, उसके पीछे रीज़न है। धोनी अपने आप में बहुत बड़ा वर्ल्ड का बैट्समैन माना जाता है, उसके पीछे रीज़न है कि भाई वो लास्ट में जब ज़रूरत होती है तो वो बहुत अच्छा खेलता है। देखिए, किसी भी बैट्समैन को आप उठा के ले लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो प्रेशर में अच्छा खेलना जानता है, प्रेशर आपके ऊपर भी बना हुआ है कि पेपर आ गया है, जो प्रेशर में अच्छा खेलना जानता है वही अच्छा बैट्समैन है, वही अच्छा सिलेक्शन पाने वाला है। प्रेशर लेना नहीं है अपने ऊपर, बस आपको क्या करना है, चीज़ें प्लानिंग वाइज करनी है। सबसे पहली बात आपने क्या करनी है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में लाया करते हो, देखिए जिनके कोर्स कंप्लीट नहीं है वो एटलीस्ट मैं इस वीडियो में पूरा आपको डेरिवेशन तो नहीं, बट मैं शॉर्ट में, कॉम्पैक्ट में हर वो इंपॉर्टेंट चीज़ बताते और कराते चलूँगा जो आपको पेपर में काम आने वाली है। आप लोग अगर ये क्रैश कोर्स भी पूरा कंप्लीटली मेरा साथ के साथ देख लेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके आराम से टेक्निकल में 150 नंबर का टेक्निकल जो आता है उसमें आपके आराम से 30-40 नंबर इसी वीडियो को देख के, इन पूरी वीडियोज़ को देख के गेन हो जाएंगे। मैं दावा देता हूँ इस चीज़ का। मैं इतने इंपॉर्टेंट और सटीक, इतनी एनालिसिस की हुई है मैंने पेपरों की कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको मैं ये रिकमेंडेशन दे रहा था कि कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 घंटा पर डे का मिनिमम टाइम निकाल के रखना है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके पास तो पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं है यार। जो लोग घर पे बैठ के तैयारी किए हैं, जो लोग किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के तैयारी किए हैं, उनके पास तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए पढ़ाई के अलावा। तो वो लोग तो कहीं ना कहीं भूल जाएं कि 5 से 6 घंटा मिनिमम पढ़ाई में आप लोग दीजिए और क्या पढ़ना है वो बात समझिए।
क्या पढ़ना है। और जो लोग जॉब वाले हैं वो 3 से 4 घंटा इफेक्टिव दीजिए। इफेक्टिव घंटे क्या होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इफेक्टिव आवर्स वो आवर्स होते हैं जिसमें आपका दिमाग प्रॉपर काम कर रहा हो। जो लोग जॉब में होते हैं, मैंने भी जॉब की है, मैं समझ सकता हूँ उन लोगों के मेंटल प्रेशर और फिजिकल थकान सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो लोग कोशिश करें कि सुबह उठ के पढ़ाई करें। उसके पीछे रीज़न है, देखिए अगर आप सुबह उठ के पढ़ाई करोगे ना तो आप कहीं ना कहीं 100% एनर्जी अपनी पढ़ाई को दोगे। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आप लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उन पे लागू नहीं होती है, उन पे भी लागू होती है। जो लोग सुबह अगर पढ़ रहे होंगे ना तो कहीं ना कहीं वो 2 से 3 घंटा बहुत फ्रेश तरीके से बिना थकावट के, और कंसंट्रेशन सुबह बहुत दमदार बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपलसरी है। देखो, जो लोग जॉब वाले कर रहे हैं उनके लिए तो कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि सुबह वो लोग उठे हैं तो एनर्जी, इतना मैं श्योर हूँ कि सुबह से ज़्यादा एनर्जी उनके पास कभी पूरे दिन में नहीं होगी। शाम में जब वो जॉब से थक के हार के आते हैं उनमें उतनी एनर्जी बची नहीं होगी, ये तय बात है, ठीक है, जितनी वो सुबह बची होगी। तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपको एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी। तो मैं कोशिश आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि जो लोग जॉब वाले हैं वो लोग सुबह का टाइम ज़रूर 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 दें, ठीक है। और बाकी के क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब से थोड़ा कट जाना है। अननेसेसरली पूरे दिन सवाल भेज रहे हो, पूरे दिन जवाब दे रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इसमें अगर फंस जाओगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं मानता हूँ आपको क्वेश्चन पूछना है, आप अपना एक टाइम बना लीजिए क्वेश्चन पूछने का। आप अपना एक टाइम, जैसे आपने एक टाइम बना लिया पूरे 24 घंटे में कि मैं भाई किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या क्वेश्चन का आंसर उसी समय दूंगा, उन आधे घंटे तक मैं दूंगा। जितनों का दे दिया ठीक, जितनों का नहीं दिया ठीक, कोई बात नहीं है, किसी से रिश्तेदारी नातेदारी नहीं टूट रही मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष विशेष ध्यान रखना है। आप बहुत कम टाइम दीजिए। आप बस देखो, जितना ज़्यादा इधर उधर के लेक्चर देखोगे, भले आप मेरे देख रहे हो, मेरे देखो, किसी और के देख रहे हो, देखो किसी और के, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि फॉलो करो एक को, राम को या तो मान लो या रहीम को मान लो, पर एक को मानो जिससे कि नैया पार हो जाए, ठीक है। सबके एक एक घंटे लेक्चर देखते घूमोगे, उससे कोई मतलब नहीं बनता। फिर वो आप भ्रमित होगे, टाइम भी खराब करोगे, बहुत परेशानी हो जाएगी, आप मतलब भटक जाओगे कुल मिला के ना, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा बस यही कहने का मतलब है कि आप लोग 3 से 4 घंटा जॉब वाले लोग कम से कम तो निकालें। बाकी तो यार जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, वो निकालें। फिर उसके बाद आप लोग क्या करना है, इन घंटों में आपको अपना क्या कहते हैं टॉपिक वाइज स्टडीज़, उतने वो टॉपिक तो ज़रूर करने हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में बताए हैं। लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब मैं और कुछ बात आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ कि मेरे क्रैश कोर्स के लिए कैसे, किस तरीके से मैंने प्लानिंग करी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट कवर करेंगे। ये 5-6 सब्जेक्ट्स के, मतलब मैंने पूरे आपके सिलेबस को 6-7 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया है। बेसिक प्लस एडवांस इलेक्ट्रिकल। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर डीसी सर्किट्स आ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, और मैं एडवांस इलेक्ट्रिकल में एसी सर्किट्स को ले आता हूँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब है बेसिक और एडवांस में मैंने एसी और डीसी सर्किट्स को यहाँ जोड़ दिया है। एक सेकंड, अगर बात करें बेसिक या और एडवांस इलेक्ट्रिकल की, तो आप लोग देख रहे हैं कि 58 क्वेश्चन पिछली बार बेसिक इलेक्ट्रिकल से आए हैं और एडवांस इलेक्ट्रिकल से 33 क्वेश्चन आए हैं। मैं थोड़े से टॉपिक भी इनके बारे में बता देता हूं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में कहीं ना कहीं हम लोग करेंगे जिस तरीके से ओम्स लॉ होता है, चार्ज के क्वेश्चन होते हैं, करेंट के क्वेश्चन होते हैं, ओम्स लॉ, चार्ज, करंट के क्वेश्चंस होते हैं, तुल्यकाली रेजिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं जिसमें सर्किट दे देता है और आपको कुल प्रतिरोध निकालना होता है। कलर कोडिंग हो गई, ठीक है, कलर कोडिंग हो गई, और फिर आपका तापमान गुणांक हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा और पूरा क्रैश कोर्स हम लोग कवर कर लेंगे। पूरे क्रैश कोर्स में ये टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे। आपने करना क्या है, अपनी सेल्फ स्टडी के बाद में आके ये वीडियोस देखने हैं ताकि आपको चीज़ें सही से कंप्लीट पता चल जाए कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ रह तो नहीं गई है। क्लियर है इतना पॉइंट? आप बाकी मुझसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। देखिए, क्वेश्चन का जवाब अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम निकाल के उससे सॉल्व करके आपको भेजने की।
ठीक है, क्योंकि मुझे भी लेक्चर बनाना होता है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं 200% उसका सवाल का जवाब दे ही दूंगा आपको, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज़। क्लियर है इतना पॉइंट? तो मैंने क्या कहा आपको, बेसिक और एडवांस इलेक्ट्रिकल। एडवांस इलेक्ट्रिकल में क्या क्या होता है, एसी सर्किट्स, ठीक है, हम लोग एसी के बारे में सबसे पहले समझेंगे, फिर एसी से हम लोग जाएंगे इंडक्टर के बारे में, प्रेरक के बारे में हम लोग समझेंगे, इंडक्टर से फिर हम जाएंगे कैपेसिटर के बारे में समझेंगे, कैपेसिटर से हम लोग जाएंगे फिर आरएल सर्किट, फिर आरसी सर्किट, फिर आरएलसी सर्किट, फिर इनसे जुड़ी सीरीज रेजोनेंस, इनसे जुड़ी पैरेलल रेजोनेंस, फिर उनसे आने वाले क्वेश्चन। इस क्रैश कोर्स में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं करवा के रहूंगा, एक एक कंसेप्ट मैं करवा के रहूंगा, पूरे वीडियो देखना, इतना मजा मैं भान दूंगा। बता रहा हूं 40 से 50 नंबर आप इन्हीं क्रैश कोर्स के वीडियोस को देख के पक्का गेन कर लोगे। ठीक है, आपने करना और क्या है, आपने डिजिटल वर्कबुक मैंने आपको बताया था, लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिजिटल वर्कबुक भी ले सकते हैं यूपीपीसीएल की। ठीक है, डिजिटल वर्कबुक में मैंने जो पिछले 600 क्वेश्चन थे उन सबों को, मतलब 2019 के पेपर के 600 क्वेश्चन थे, उन सबों को मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग करके रखा हुआ है डिजिटल वर्कबुक में। आंसर उस वर्कबुक में दिए हुए हैं, सोल्यूशन कुछ लोग कह रहे थे कि सर सोल्यूशन नहीं था उस वर्कबुक का, पूरा फुल सोल्यूशन। देखिए आंसर है उसमें, ऐसा नहीं है, पर फुल सोल्यूशंस बेटा अभी हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे अपडेट करने की, बट अभी के लिए इतना भी बुरा नहीं है कि आपका 90% काम बन जाएगा, इतना मैं श्योर हूं, क्योंकि आंसर वहां मार्क है, सब कुछ है। ठीक है, बाकी आप एक चीज देखिए, एडवांस इलेक्ट्रिकल में अभी आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं कल उठाने वाला हूं, 8 बजे लेक्चर अपलोड होने हैं, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल और एडवांस इलेक्ट्रिकल हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 58 और 33, कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ पर? अगर हम देखें तो कुल मिला के इन दोनों सब्जेक्ट से 91 क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार 600 क्वेश्चन में से 91 क्वेश्चन आए हैं इनमें से, इन दोनों टॉपिक में से। हम लोग इस टॉपिक को इतने अच्छी तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि देखो यार, ये जो टॉपिक है ये सबसे बेसिक टॉपिक है, मतलब अगर इसको नहीं किया ना तो ये टॉपिक सब बेकार है, ये आएंगे ही नहीं आपको समझ में, ये आएंगे ही नहीं आपको समझ में। क्लियर है इतना पॉइंट? फिर इसके बाद हम लोग करेंगे विद्युत मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। यो तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में से क्वेश्चंस बड़े कम आए हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस कम आए हैं। याद रखिए, ये विद्युत मापक यंत्र को मैं हमेशा बच्चों को अपने को ये कहता हूं कि ये वो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का जिसमें बिना बुद्धि लगाए नंबर आते हैं। क्या कहा मैंने? बिना बुद्धि लगाए नंबर आते हैं, मतलब आपको केवल कोई बुद्धि लगानी ही नहीं है, नंबर अपनी आप इसको सुनते चलिए और नंबर आते चलेंगे। पर फिर भी हम इसको सेकंड नंबर पे क्यों करेंगे, उसके पीछे रीजन है। इस क्रैश कोर्स में मैंने चीजें इसी तरीके से डेवलप की हुई हैं कि जब ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप बेसिक इलेक्ट्रिकल और एडवांस इलेक्ट्रिकल सीखने के बाद हमें यहाँ पे पहले मापक यंत्र के बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ यंत्रों के बारे में जब हम नहीं जानेंगे तो आगे हमें दिक्कतें होने वाली हैं, मतलब हमें बाकी के सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये पहले करना इसीलिए ज़रूरी है। देखो, स्ट्रक्चर वाइज चीज़ों को करना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज नहीं चलेंगे तो फिर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। आप कहोगे सर ये इसमें क्वेश्चन कम थे, बिल्कुल बेटा सही बात है, पर जिसमें क्वेश्चन कम है फिर टाइम भी तो हम उसमें कम देंगे, पर करना वो जरूरी है। समझ रहे हो इस बात को? टाइम हम लोग एक बार को उसी हिसाब से देंगे, पर हमें करना वो फिर भी जरूरी है। इलेक्ट्रिकल मशीन के देखिए 600 में से 232 क्वेश्चन आए हैं, 600 में से 232। पर इस पे पहले मैं बात कंप्लीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के मापक यंत्र होते हैं, क्या एमीटर काम करता है, क्या वोल्ट मीटर करता है, क्या कितने टाइप के मीटर होते हैं, पीएमएमसी, एमएमसी, ईएमएमआई, एमआई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हॉट वायर, एक्सेट्रा, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कई तरह के टॉर्क होते हैं, बलागुड़ होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपक जिसे कहते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, कितने तरीके के, 3 तरीके के टॉर्क होते हैं, उनसे जुड़े सवाल आएंगे। बट जाहिर सी बात है कि मेजरमेंट में समय हमें सबसे कम लगेगा, इतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग क्या है ना कि हम लोग चीज़ों से जुड़े क्वेश्चन सारे पढ़ते चलेंगे। आप मैं बता रहा हूँ इतनी बढ़िया चीज़ें बताऊँगा। मैंने इतने एनालिसिस के बाद, इतने सारे एमसीक्यूज लगाने के बाद, पेपरों को सॉल्व करने के बाद, आप एक बार देखिएगा, मैंने कितने जेई के पेपर ऐप में सॉल्व करके डाले हुए हैं, टीजी2 के पेपर अलग से देख के आंसर्स, मतलब
जो आंसर्स होते हैं उनको मैंने सोल्यूशन तो नहीं किया, बट आंसर्स मार्क करके वहां पे अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए मैंने इतना एनालिसिस किया हुआ है, आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, ये सब एनालिसिस के बाद मेरे को ये सारी चीजें आई और इसीलिए मैं आपसे इतनी बात कर भी पाता हूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चन कैसे डेवलप होना है, बस आपने क्या करना है कि साथ में बने रहना है। बस मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं ये भी नहीं बात कहता कि आप क्या कहते हैं सब चीज क्या कहते हैं छोड़ के, सेल्फ स्टडी छोड़ के मेरा वीडियो देखो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मैं मना करूंगा इस चीज की। सबसे पहली चीज है आपकी सेल्फ स्टडी। बेटा सेल्फ स्टडी नहीं है, इसको नहीं कर डाला तो फिर लाइफ बिल्कुल भी जिंगल वाला नहीं होने वाली है, ठीक है। सेल्फ स्टडी तो आपने करनी किसी भी हालात में करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, बट उसमें वो सब चीज टॉपिक कवर करने हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में टॉपिक्स बताए थे। प्लीज 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 वो टॉपिक बिल्कुल नहीं छूटने पाए, कैसे भी नहीं छूटने पाए। उसके बाद आपको रात में 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी लेक्चर बनेगा, जैसा भी लेक्चर बनेगा, आपको उसको देखना है, आपको उसमें देखना है, ठीक है। तब जाके आपको वीडियो देखनी है। और मैं फिर से कहूंगा बेटा राम चुन लो या रहीम, आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, आप किसी और का देख रहे हो, मुझे ऐसा नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम है, बट आप किसी का भी ले लो भैया, एक किसी को पकड़ो और कंप्लीट करना चीज़। आप ऐसे मत करना कि क्या कहते हैं आधा टाइम यहाँ बर्बाद आधा टाइम वहाँ बर्बाद, तो उसमें आप फंस जाओगे और अननेसेसरली खुद को बर्बाद कर जाओगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लॉकडाउन अभी गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया कोचिंग सेंटर्स को, अदरवाइज ऑफलाइन में होता तो मैं बहुत बिल्कुल एक लोगों के साथ बैठ के काम करता यार, ठीक है। खैर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में क्या टॉपिक अपन कवर करेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन में से देखिए 600 में से 232 क्वेश्चन आए हैं। अब आप खुद सोचिए कितना बड़ा जो है पोर्शन मशीन कवर करेगा आप लोगों के लिए। मैं इसको तोड़ के भी बता देता हूं। मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, तो हम लोग इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम कवर करेंगे इसमें मैग्नेट के बारे में कवर करेंगे, जो कि सबका बेस होता है। अगर मैग्नेट नहीं किया तो बाकी के टॉपिक का कोई ही मतलब रह नहीं जाता। फिर हम लोग बात करेंगे डीसी मशीन की, फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर की, फिर हम लोग बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मशीन की, फिर हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की, फिर हम लोग बात करेंगे स्पेशल मशीन की। स्पेशल मशीन माने स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर, रिपल्शन मोटर, ये सब आती हैं स्पेशल मशीन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन में लिखना भूल गया, सिंक्रोनस मशीन। बेटा एक और बात मैं बोल देता हूँ, जब मैं मशीन बोलता हूँ ना तो मशीन का मतलब जनरेटर और मोटर दोनों होता है, ठीक है। तो इस बात पे हल्ला नहीं काट देना कि सर जनरेटर नहीं बोला, सर मोटर नहीं बोला, भैया प्लीज, है ना। अब आप एक चीज देखिए, 232 क्वेश्चन में से मैं आपको और थोड़ा सा इसमें सूक्ष्म एनालिसिस बता देता हूं कि 232 क्वेश्चन में से किस चैप्टर से। देखिए डीसी मशीन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 119 क्वेश्चन आए हैं चारों पेपर में। मैं ये बात उसी पेपर से लेके क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअलिटी में ये बात सच्चाई है भी। मैं आपको बता रहा हूं ये टॉपिक्स लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं तो मैग्नेट और डीसी मशीन अपने आप में 1 महीना लेता है कंप्लीट करने में, इतनी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं डीसी मशीन और मैग्नेट को। जो लोग ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है वो इस बात को जान नहीं रहे होंगे, और कमेंट में बताइएगा कि क्या 1 महीने लगते हैं कि नहीं लगते। इन दोनों टॉपिकों को 1 महीने लगता है और 1 महीने से ऊपर भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है बेटा। पता है डीसी मशीन में मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये बात मैं आपको तब बता पा रहा हूं जब मैंने आईईएस का प्री तक क्लियर किया हुआ है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। डीसी मशीन में जनरेटर और मोटर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं जो आईईएस के तो छोड़ो, आईएएस के इलेक्ट्रिकल के पेपर तक के क्वेश्चन है। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं बस हर चीज का प्रूफ दूंगा तो टाइम थोड़ा सा खपत होती है और कोई बात नहीं होती है। अदरवाइज मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है आईएएस के जो इलेक्ट्रिकल के पेपर हैं। अभी आप कहोगे सर आईएएस में इलेक्ट्रिकल कहाँ आती है? आती है बेटा, जो लोग लेते हैं उनके लिए आती है, ठीक है। आईएएस के पेपर में जो इलेक्ट्रिकल का पेपर बनता है, वहां के पेपर का क्वेश्चन मैंने टीजी2 के पेपर में देखा है डीसी मशीन के। तो आप डीसी मशीन को हम लोग जो चीज जितनी वेटेज के हिसाब से बेटा उतनी वेटेज के हिसाब से करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, याद करने के तरीके बताऊंगा, मजा आ जाएगा तुमको। ट्रांसफॉर्मर से देखिए, अब देखिए डीसी मशीन और मैग्नेट से जुड़े 119 क्वेश्चन आए हैं। तो जो टॉपिक जितना वेटेज रखेगा ज्यादा से ज्यादा उसको हम उतना डिटेल में कवर करेंगे, पर फिर भी उसको हर तरीके से देखेंगे कि मतलब टाइम भी बचा रहे और शॉर्ट में कवर भी हो जाए। फिर बात करेंगे हम लोग 3 फेज इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर की। अगर हम बात करें तो 29 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से थे, बट स्टिल ट्रांसफॉर्मर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। 3 फेज इंडक्शन मशीन और
के 30 क्वेश्चन थे और सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के 30 क्वेश्चन थे। और सिंक्रोनस मशीन के अगर देखा जाए, मतलब सिंगल फेज इंडक्शन और इनको मिला के 30 क्वेश्चन थे स्पेशल मशीन को, और सिंक्रोनस मशीन की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन सिंक्रोनस मशीन से थे। तो ऐसे करके पूरे 232 क्वेश्चन मशीन में से बनते हैं। हम मशीन को भी कवर करेंगे। पावर सिस्टम की बात करें, पावर सिस्टम की बात करें, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है पावर सिस्टम। यूँ तो अगर आप देखें तो प्लेलिस्ट में जाके मैंने जेई वालों के लिए पावर सिस्टम कराई है, बट अभी क्या कहते हैं, मैं कहूँ कि आप पूरा डिटेल में वहाँ से कर लो, तो उतना टाइम तो नहीं है, ठीक है, पर अगर आप फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो। पावर सिस्टम में 58 क्वेश्चन आए थे। पावर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, अगर आप देखें पावर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, वो 3 पोर्शन में पावर सिस्टम कवर रहता है। पावर सिस्टम 3 पोर्शन में कवर रहता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। बेटा यूटिलाइजेशन, अब आप एक चीज़ देखिए, इन तीनों पोर्शन में से इन तीनों पोर्शन में से 58 क्वेश्चन आए हैं। बाकी यूटिलाइजेशन अलग है, वो अदर टॉपिक में मैंने अभी के लिए जोड़ दिया है, उसको मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगा। बट आप लोगों को मैं ये भी हेल्प करूंगा, अभी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आप कहां से कर सकते हैं, ठीक है। पावर सिस्टम 58 क्वेश्चन आए थे, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से मिला के। ये सब इसमें पोल्स वगैरह के भी क्वेश्चन थे, फॉल्ट वगैरह के भी थे, इसमें सारा कवर कराऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। यूटिलाइजेशन में देखिए क्या क्या टॉपिक आ जाते हैं, मैंने अदर टॉपिक्स में यूटिलाइजेशन ऐड कर दिया है एक्चुअली, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन में क्या क्या टॉपिक आ जाते हैं, अर्थिंग हुई, प्रदीप्ति हुई, इल्यूमिनेशन, बीआईएस रूल्स हुए, बीआईएस और आईईएस रूल्स हुए, ठीक है, सिंबल्स हो गए, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, सब पर वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, पर आप तब तक के लिए एक काम कर सकते हैं, देखिए एक प्लेटफॉर्म बुक आती है आप लोगों के लिए, TG2 वालों के लिए, उसमें ये टॉपिक्स अच्छे दे रखे हैं, अर्थिंग, प्रदीप्ति, लैंप, ये टॉपिक अच्छे दे रखे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं। देखो मुझे कोई गुरेज नहीं होता किसी भी चीज़ की तारीफ करने में, जो मटेरियल अच्छा है जिसका है मैं वो बोलूँगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पूरी टॉपिक प्लेटफॉर्म से कवर कर लेना, क्वेश्चंस लगा लेना, वो एक अलग बात है, बट अर्थिंग, इल्यूमिनेशन, बीआईएस रूल्स अच्छे दिए हुए हैं वहाँ पे, कोई बात नहीं, आप वहाँ से कर सकते हो। लैंप अच्छा दिया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स जो सोचिए कि जो बचे क्वेश्चन हैं वो सब इसमें हैं, ठीक है। मतलब 600 में से ये सब माइनस कर देंगे तो जो बचते हैं वो सब अदर टॉपिक से आए हुए हैं, और वो सारे क्वेश्चन आपके डिजिटल वर्कबुक में इकट्ठे एक जगह पर हैं, ठीक है। तो पावर सिस्टम में मैंने क्या कहा, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पोल्स आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा, ये सारे टॉपिक मिला के 58 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अदर टॉपिक्स के लिए भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ऐसा नहीं है वीडियो, बट जब तक के लिए मैंने आपको खुद बता दिया कि आप चाहो तो वहाँ से भी चीज़ें पढ़ सकते हो, अच्छा दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है, और फिर आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। उन सब को मिला के 46 क्वेश्चन बने हैं। बट मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट कि कभी भी पासा पलट सकता है। देखो पता है प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्या हुआ था, 4 शिफ्ट में जब पेपर हुआ था तो किसी शिफ्ट में कुछ चीज़ ज़्यादा थी, किसी शिफ्ट में कुछ चीज़ ज़्यादा थी। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसीलिए आपको क्या है कि ये सोच के नहीं चलना कि ये 34 क्वेश्चन है तो इसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत कम आया है, पर क्या पता है उसी शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में तुम बैठे हो उसी में ये ज़्यादा आ जाए, इसीलिए समझना इस बात को। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, डायोड के बारे में पढ़ते हैं, बीजेटी के बारे में पढ़ते हैं, एफईटी के बारे में पढ़ते हैं, इन सब की फुल फॉर्म सारी चीज़ों पे बात होगी, ठीक है। ऑसिलेटर के बारे में पढ़ते हैं। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बाइनरी संख्या और ये सब बारे में पढ़ते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में, मक्स डीमक्स के गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। और पावर इलेक्ट्रॉनिक में हम पढ़ते हैं SCR और IGBT एक्सेट्रा, मतलब जैसे और क्या 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 इसमें आ जाएगा आपका, चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, ये सब आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं
बहुत 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 अच्छी तरीके से हम लोग सब पढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि ये क्रैश कोर्स हम लोग शुरू करेंगे और सबसे पहला मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से शुरू करूंगा। ये सब चीज़ें कवर कराएंगे, जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट होगी टेंशन मत लीजिएगा, उतनी ही डेप्थ में कराई जाएगी और जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको उस हिसाब से चीज़ें कराया जाएगा। जो क्वेश्चंस लगवाऊंगा सारी चीज़ें, बस आपको क्या करना है, साथ में एक बार लेक्चर देख लेना है, अच्छे से फॉलो कर लेना है और ये इंश्योर कर लेना है कि हाँ भाई ये टॉपिक मेरे हो गए, सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं कुछ बच्चे कह रहे हैं टेस्ट सीरीज, देखिए एक काम और कर लीजिएगा आप लोग। देखिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मैं वैसे टेस्ट सीरीज लॉन्च करूँगा, थोड़ा सा क्या कहते हैं जुलाई तक मैं आपको ले आऊँगा, ठीक है। बट अगर आपको तब तक बहरहाल किसी और की करनी हो तो आप कर लेना, बट कर लेना टेस्ट सीरीज ज्वाइन। बिना टेस्ट सीरीज के अच्छी बात नहीं है तैयारी को लेके। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज इज़ वेरी मच मस्ट, टेस्ट सीरीज बहुत मस्त है, मैं भी लेके आऊँगा, आप मेरी भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगी, दूसरों की भी शायद नहीं होती होगी किसी की, अगर आप जानते हो किसी और फैकल्टी की करना चाहो तो अच्छी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट। जिसकी एनालिसिस पे, जिसकी चीज़ पे आपको विश्वास हो तो आप करने को कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कंप्यूटर की क्लास की बच्चे बोल रहे थे, हाँ बेटा कंप्यूटर की क्लास में जुलाई से कोर्स आपका ले आऊँगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर की क्लास मैं ज़रूर चालू करवाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कंप्यूटर में अगर रह गए तो सब कुछ दिक्कत हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए, कंप्यूटर की क्लास में चालू करवाऊँगा। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर पहले ही ऐलान कर दूँगा कि कंप्यूटर की क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगी। मेरा पूरा क्रैश कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और बस कंप्यूटर की क्लास आपका बड़ा पेड कोर्स होगा और बहुत ही छोटी वैल्यू हम लोगों ने सोची है। 501 रुपये हम लोगों ने सोचा है कंप्यूटर कोर्स का, जिसमें आपको 6+ मंथ की वैलिडिटी भी दी जाएगी, 6+ मंथ की वैलिडिटी भी दी जाएगी। कंप्यूटर दूसरी फैकल्टी पढ़ाएगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कंप्यूटर कोर्स का इसीलिए चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। चाहे आप मुझे इस चीज़ के लिए गाली दे दीजिए, चाहे आप इस चीज़ को समझ जाइए, मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है। बट जो चीज़ मैं अपनी तरफ से खुले दिल से दे सकता हूँ मैं वो खुले दिल से दे रहा हूँ। कंप्यूटर के लिए आई हैव चार्ज, मैं कोर्स डेवलप कर लूँगा। क्लियर है इतना पॉइंट। बट आपको सारा मटीरियल बेस्ट मिलेगा, इस बात की मैं दावा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ्री, मतलब मटीरियल अच्छा, बहुत सॉलिड एनालिसिस और बहुत सॉलिड मटीरियल मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो कल से आप लोगों का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का वीडियो है वो डलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे। मैं आज इस वीडियो में यही बताया हूं, तो आप लोग से मैं अपेक्षित रखता हूं कि आप लोग भी इसी हिसाब से सीक्वेंस वाइज चलें और जल्दी से जल्दी आप लोग कवर करें। देखो, एक दिन में कम से कम 100 MCQ का टारगेट बनाओ, एक दिन में कम से कम 100 MCQ मिनिमम का टारगेट बनाओ। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे नहीं हवाबाजी में नहीं कि 100 लगा लिए 10 अभी लगा लिए खाना खाने से पहले और 20 खाना खाने के बाद लगा लिए, फिर 30 जो है घूमते घूमते लगा लिए। नहीं, आपको बाकायदा टाइमर के साथ में MCQs लगाओगे ना तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप टाइमर लगा लीजिए, आप टाइमर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करा करिए कि इतने टाइम में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। उससे आपका क्या बनेगा, उससे आपका बनेगा ये दिमाग में तय हो जाएगा कि मैं कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पाता हूँ। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। बाकी आप हर एक दो दिन में सोच सकते हैं कि आप थोड़ा सा नॉन टेक को भी टाइम दें, एक 2 घंटा, मतलब शेड्यूल ऐसा बनाएं कि नॉन टेक को भी टाइम दें, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत मस्त है, मतलब बहुत ज़्यादा मस्त है कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर को तो आपको डेली टाइम देना है। आप लूसेंट की जो कंप्यूटर की बुक आती है, सर वैसे सर आपको सब बता देंगे कंप्यूटर के लिए। लूसेंट की जो कंप्यूटर की बुक आती है आप वो भी ले सकते हैं, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूथ की भी आती है कंप्यूटर की बुक, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर मैं रीजनिंग की बात कर रहा था, क्या कहते हैं, आपकी करंट अफेयर्स की बात कर रहा था, मैं आपकी बात कर रहा था GA की, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा था। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक आध दो दिन में एक 2 घंटा इसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, पिछले 2 महीने से आगे तक के करंट अफेयर थोड़ा देखना शुरू कर दीजिए। क्लियर है इतना पॉइंट। बाकी तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले सेल्फ स्टडी, ठीक है। फिर उसके बाद आप डेली मेरे को फॉलो करिए, सारी चीज़ बढ़िया होंगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। और सारी थ्योरेटिकल जो छोटी बारीक बातें हैं वो सारी मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से अपने लेक्चर्स में। कुछ लेक्चर देखो हो सकता है बड़े हो जाएं, कुछ लेक्चर छोटे हो जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दिमाग में अपना है शेड्यूल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। कोर्स आपका कंप्लीट मैं करा दूंगा, ठीक है। क्रैश कोर्स मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सेल्फ स्टडी करिए आप लोग, बेसिक और एडवांस इलेक्ट्रिकल कंप्लीट करिए। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए मिलते हैं।